नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या पुलिस का डर मनचलों को अब बिल्कुल नहीं है। शहर में दिन दहाड़े स्कूल जा रही बच्चियों के कपड़े मनचलों ने फाड़ दिए। जब तक परिजन मौके पर नहीं पहुंचे तब तक छेड़खानी व बेखौफ होकर अंजाम दे रहे थे। परिजनों ने मौके से एक युवक को पकड़ा। घटनास्थल से 2 फरार हो गए। पीड़ित का आरोप है कि पकड़े गए युवक ने पहले अपना नाम हिंदू बताया, लेकिन कोतवाली पहुंचने पर उसका धर्म बदल गया। दरअसल थाना कोतवाली नगर के हैदरगंज की रहने वाली 2 नाबालिग बहनें साहबगंज स्थित अपने स्कूल ई रिक्शा से जा रही थीं। रास्ते में बाइक सवार 3 युवकों ने ई रिक्शा को रोक लिया। एक बालिका को वह ई रिक्शे से उतारकर छेड़खानी करने लगे। बचाव में दूसरी बहन आई तो उसके साथ भी छेड़खानी होने लगी। ई रिक्शा चालक ने बालिकाओं के परिजनों को फोन करके सूचना दी। मौके पर परिजन पहुंचे तो उन्हें देखकर 2 मनचले फरार हो गए। एक को पकड़ करके परिजनों ने पुलिस के हवाले कर दिया। बालिकाओं की मां का आरोप है कि पकड़े गए युवक ने अपना नाम पहले समीर यादव बताया, लेकिन कोतवाली में वह समीर खान निकला। मामले में अयोध्या के एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि सुबह कोतवाली नगर के रीडगंज क्षेत्र में 2 नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटना में पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटे में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल घटना के बाद से बच्चियों के परिजन सहमे हुए हैं और उन्होंने कोतवाली नगर में आज तहरीर दी। सरेआम हुई इस घटना को लेकर के दिन भर चर्चा का बाजार गर्म रहा। 2 लड़कियां स्कूल, तीनों लड़कियां स्कूल जा रही थी। उसके बाद से फिर वो अपनी रिक्शे से जा रही थी तो 2 लड़के मतलब बाइक से 3 लड़के आए। उसके बाद से तीनों लड़के हमारी लड़कियां को रिक्शे रोक के उतारे। उसके बाद से उसका कपड़ा फाड़ दिए। कपड़े फाड़ने के बाद से फिर हम लोग को बुलाया गया, वहाँ से रिक्शा वाले बुलाए हम लोग को। हम लोग आए, उसके बाद हम लोग को बहुत हम लोग मारा। फिर उसके बाद उसको पकड़ के फिर ले बताइए इतनी अभी 12 साल की लड़कियाँ, उन लोगों को क्या पता, लेकिन वो 22 साल का लड़का एक लड़की को छेड़, कितनी शर्म की बात है ये। कौन लोग थे वो कोतवाली में लेके आया गया, बंद हो गया। दादा लड़के ने अपना नाम क्या बताया था और बाद में क्या नाम बताया? समीर यादव पहले बताया, उसके बाद से समीर खान बताया। निवातीपुरा रहने वाला। हम लोग हैदरगंज से लड़कियां निकलती हैं। वो बता रहा है, एक बार कह रहा है कि हम लोग क्या होता है वहाँ साहबगंज वहाँ के हैं, वजीरगंज के। फिर आया वजीरगंज से, फिर बोल रहा है निवातीपुरा के हैं। मतलब वो हिंदू बन के छेड़ा? नहीं, पहले हिंदू बन के छेड़ा, उसके बाद से फिर अब सच्चाई क्या पता चल रहा है कि वो मोहम्मदन बन गया। क्या नाम आपका? रिंकी सोनी, हैदरगंज। ये प्रकरण थाना कोतवाली नगर का है। आज सुबह 7:30 बजे रीडगंज चौराहे के पास 2 बच्चियां एक ई रिक्शा से जा रही थीं। तभी पीछे से मोटरसाइकिल सवार 3 लड़कों ने उनको रोककर उनसे छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, छेड़छाड़ किया। इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उनमें से एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है। 2 अन्य जो नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। प्रतिदिन स्कूलों, कॉलेजों, चौराहों, तिराहों पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाता है। जनपद में एंटी रोमियो स्क्वाड विभिन्न स्थानों पर जहां पर महिलाओं का आना जाना रहता है उन स्थानों पर डिप्लॉय किया जाता है। उनके द्वारा चेकिंग की जाती है और कार्रवाई भी की जाती है। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुनः और सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने को लेकर अयोध्या विकास प्राधिकरण के सभागार में यूपी नेडा की सोलर सिटी पर आधारित एक कार्यशाला संपन्न हुई। यह कार्यशाला यूपी नेडा निर्देशक अनुपम शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें लखनऊ नेडा के सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी नीलम तथा अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर संजीव कुमार, सभी विभागों के प्रमुख, GIZ एवं डी लाइट कंपनी और प्रतिनिधि सहित उद्योग जगत के पदाधिकारी और गणमान्य उपभोक्ता इसमें शामिल हुए। कार्यशाला की जानकारी देते हुए यूपी नेडा के निर्देशक अनुपम शुक्ला ने बताया कि अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया हुआ है, जिसको लेकर यह बैठक की गई।
उन्होंने बताया कि अयोध्या के जितने भी नागरिक हैं उनको आगे बढ़कर अपने घरों में सोलर पैनल को लगाने के लिए कवायद करनी चाहिए। कार्यशाला के उद्देश्य के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि शहर की आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति सौर ऊर्जा के साथ साथ नवीनकरण स्रोतों के माध्यम से विकसित हो सके, इसीलिए यह कार्यशाला आयोजित की गई थी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर राष्ट्रीय किसान मोर्चा अयोध्या कमेटी के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर शहर के तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज कराया। प्रमुख मांगों के रूप में किसानों के लिए एमएसपी पर कानून बनाए जाना, वृद्ध किसान मजदूर दस्तकारों को 10,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाना, आम जनता के लिए डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ी कीमतों को वापस लिया जाना आदि कई मांगों को लेकर के यह धरना हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला कमेटी के संयोजक मायाराम वर्मा ने बताया कि सरकार बढ़ती महंगाई को रोक नहीं पा रही है, आम जनता परेशान है, आवारा पशुओं से किसानों की फसल बचाना मुश्किल हो गया है, अनुसूचित जात की महिलाओं के उत्पीड़न को रोका जाना चाहिए, युवाओं को अग्निवीर जैसी योजना देकर युवाओं का भविष्य समाप्त किया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिला अध्यक्ष सह संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा चौधरी राम सिंह पटेल ने कहा कि महंगाई की लागत को देखते हुए गन्ना मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया जाए। किसान समस्याओं को लेकर गांधी यहाँ जो है तिकोनिया पार्क में जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर हम देने का काम कर रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि जो केंद्र सरकार में अजय मिश्र टेनी जी हैं, अभी आपने सुना भी होगा, उनका बयान आया था टिकैत जी के ऊपर। हम लोग उसकी निंदा करते हैं कि ऐसे बड़े पदों पर रहते हुए जो केंद्र में मिनिस्टर हो और इस तुच्छ प्रकार का उसका बयान हो, ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से हम लोग निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि भारत सरकार तत्काल उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे और उनको गिरफ्तारी कर जेल भेजे, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों का अपमान है जिस प्रकार से उनका बयान आया है। और क्या मुद्दा? हम लोग यहाँ पर किसानों के तमाम मुद्दों को लेकर, जैसे जो हम लोग का एपीएमसी कानून है ऊपर बनाया जाए, जो है किसानों को जो रेट तय होता है उसको अधिकार दिया जाए, और अग्निपथ अग्निवीर योजना के तहत जो है जो सरकार नवयुवकों को ठगने का काम किया है उसको वापस लिया जाए। आवारा पशु जो गांव-गांव टहल रहे हैं, किसानों का फसल नष्ट हो रहा है, उसको तत्काल जो है सरकार पकड़वा कर उसको व्यवस्था कराए। उनका इसी मांग को लेकर हम लोग आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। मुख्य मांगे क्या हैं आप लोगों? मुख्य मांगे हैं एमएसपी पर कानून बनाया जाए, महंगाई पर रोक लगाई जाए, आवारा जानवरों से फसलों की सुरक्षा की जाए, और जो ये आपका अग्निपथ ये अग्निवीर ये सब स्कीमें वापस ली जाएं और निजीकरण पर रोक लगाई जाए, अपराध रोका जाए। महिलाओं का उत्पीड़न जो चल रहा है इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, अनुसूचित जाति की महिलाओं पर, उस पर रोक लगाई जाए। नाम पर बता दें। और टेनी की गिरफ्तारी हो इस्तीफा दिलवा करके। मैं मायाराम वर्मा, संयुक्त किसान मोर्चे का जिले का संयोजक। उमस भरी गर्मी से आज लोगों को निजात मिल गई। जिले के विभिन्न स्थानों पर आज दिन भर रुक रुक कर बरसात होती रही। अधिकतम तापमान आज जहां 33 डिग्री सेल्सियस आंका गया, वहीं न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री रहा। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है। कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की भी उम्मीद है। फिलहाल आज बरसात होने से जहां किसानों के चेहरे खिल गए, वहीं कुछ हद तक धान की फसल को आज लाभ पहुंचा है।